नमस्कार दोस्तों। अपनी आखिरी वीडियो जब लोड करी तो उसके बाद भी आप लोगों ने उसको सराहा, कुछ लोगों ने आशीर्वाद दिया। अच्छा लगा। मैंने कहा क्यों ना आपके साथ हमेशा संवाद बना के रखूं, भले ही छोटा या बड़ा हो, वो इतना मायने नहीं रखता, लेकिन आपके साथ बना रहूं वो ठीक बात है। उसी के चलते थोड़े दिन पहले मैं एक छोटी सी कहानी पढ़ रहा था महाभारत की। युद्ध खत्म हो चुका था और 18वें दिन शरशैया पर पितामह लेटे हुए थे, अपनी आखिरी सांसों का इंतजार कर रहे थे। रात का वक्त था, तारे टिमटिमा रहे थे। अचानक ही उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी तो थोड़ा सा सचेत हो गए और बोलने लगे कि देवकी नंदन आखिर मेरी टो लेने आ ही गए। मैं भी आपका ही इंतज़ार कर रहा था। मुझे पता था कि आप ज़रूर आओगे, क्योंकि जो सीने पे मैं बोझ रखे हुआ हूँ और जाने से पहले हल्का करना चाहता हूँ, वो सिर्फ आप ही कर सकते हो। तो कृष्ण भगवान सामने आ गए और हल्के से मुस्कुराते हुए कहने लगे, लो पितामह, मैं आ गया, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। देवकी नंदन, ये जो सब हुआ होना नहीं चाहिए था। मैं बहुत आहत हूँ, पर तुम तो भगवान हो। कृष्ण भगवान ने यहीं पर होकर कहा, मैं भगवान नहीं हूँ। बोले, तुम तो भगवान हो, चाहे आप मानो या ना मानो, क्योंकि ये निश्चित है कि अगर आप कौरवों के साथ ना होते तो वो युद्ध ना जीतते। और जो आप सारथी बन के उनके रहे, लड़े तो नहीं, लेकिन युद्ध इतने महारथियों के साथ भी कौरव ना जीत सके। कारण एक ही है कि आप भगवान उनकी तरफ थे और आपका आशीर्वाद उनके साथ था। और मुझे समझ में नहीं आता कि ये सही है या गलत, क्योंकि राम के टाइम में भी तो युद्ध हुआ था, पर हर शिष्टाचार से वो लड़ा गया था, हर नियमावली वहाँ थी। फिर कृष्ण भगवान बोले, हाँ पितामह, मैं भगवान ही हूँ, पर ये सब ज़रूरी था और कुछ भी गलत हुआ नहीं है। भगवान राम के टाइम में जब भगवान राम ने युद्ध लड़ा था तो उनका जो प्रतिद्वंदी था वो भी बहुत बड़ा ब्राह्मण था, जानकार था, वेदों का जानकार था, उसमें शिष्टाचार था, उसने कभी मर्यादा नहीं तोड़ी। और भी जितने लोग उस युग में हुए जिनके साथ भगवान लड़े या जो भगवान की तरफ, वो सब बहुत नियम वाले और शिष्टाचार आदमी थे, धार्मिक आदमी। पर इनमें कोई भी नहीं था। इन सबको जाना ही था। और मैंने तो वैसे किसी को मारा नहीं, उसके भाइयों ने ही उनको मारा, और ये कुछ गलत नहीं हुआ, क्योंकि जो भी निर्णय जब भी लिया जाता है तो उस वक्त के हिसाब से ले जाता है। वो इतिहास था, और अब जो हमको डिसीज़न लेना था या हमको जो निर्णय लेना था वो सही लिया, क्योंकि धरती इतना बोझ बहुत दिनों तक सह नहीं सकती थी। मैंने पहले दिन ही इसलिए अर्जुन को जो उपदेश दिया था वो इसीलिए दिया था कि वो समझ जाए तो ठीक है, और ये करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, जिसके अनुसार ये काम हुआ और ये ठीक ही हुआ। तो
पिता मैंने कहा कि फिर तो यशोदा नंदन, ये बात तो जब दूर तक जाएगी तो मैसेज तो ठीक नहीं जाएगा आने वाले युगों के लिए। तो फिर कृष्ण भगवान बोले कि आने वाला युग तो कलयुग है, जो इससे भी ज़्यादा खराब होगा। उस टाइम क्या होगा आदमी सोच भी नहीं सकता, और कहाँ तक आदमी का मोराल गिर जाएगा या उसका, वो भी आदमी अभी कोई बता नहीं सकता। दोस्तों, बिल्कुल सच्ची कहा था भगवान कृष्ण ने। आज अगर आप अंदाज़ा लगाइए, ज़रा इधर उधर मुड़ के देखिए तो देखिए हाहाकार मचा हुआ है। देखने में तो दुनिया चलती फिरती दिखाई दे रही है, पर अंदर क्या हो रहा है पता नहीं लगता। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। हमारे यहीं एक पास में गांव में एक सज्जन मेरे साथ काम करते थे। उनका बेटा था क्योंकि विदेश चला गया। वो शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे थे। यहाँ पे उसकी वाइफ अपने ससुर के साथ रहती थी। 6-8 महीने बाद पता लगा कि जो उसकी वाइफ थी उसको एक और बच्चा हुआ। तो गाँव वालों ने उसके ससुर को मारा फारा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उस औरत ने आके कहा कि ये बच्चा मेरा है और वो मेरे ससुर का साथ मैं अब रहती हूँ, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। लोग बाग हैरान रह गए, इससे ज़्यादा और क्या होने वाला है। नहीं नहीं, ये तो अभी शुरुआत है, मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़े दिन पहले मैं जहाँ पे काम करता था वहाँ पे एक सज्जन आए, मेरे नीचे ही काम करते थे। आके मुझसे उन्होंने कहा कि उनको छुट्टी चाहिए। 50-52 साल उनकी उम्र थी, रो रहे थे। सुबह सुबह का वक्त मुझसे देखा ना गया। मैंने कहा भाई सब ठीक है, पहले इतने उम्र के तुम अधेड़ आदमी और उसके बाद भी रो रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? वो कहता क्या करूं, पता नहीं भगवान ने मेरे को किस बात की सज़ा दी है कि इतनी उम्र होने के बाद भी मेरे को ये कलंक लग रहा है। मैंने फिर उनसे पूछा आखिर हुआ क्या है, तो वो कहता है कि उसके ऊपर उसकी माँ ने केस कर दिया है। वो एक डिप्टी जनरल मैनेजर रैंक का बंदा था, उसकी वाइफ एक स्कूल में प्रिंसिपल थी। तो मेरे को तब ताज्जुब हुआ। मैंने कहा तुम्हारी माँ ने? कहता हाँ, और फिर फूट फूट के रोने लगा। मैंने कहा कोई जायदाद का पंगा था? कहता हाँ। तो मैंने कहा सब दे देना उसको, तू खुद जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर है, तेरी वाइफ प्रिंसिपल है, तेरी एक बेटी है, तुझे क्या पैसे का इतना हुआ है, तुम दोनों ही इतने पैसे कमाते हो। कहता उसने कहा तो होता एक बार, ये वक्त आ गया। लोग मैं कहते हैं माता माँ माँ माँ, और ये सुन के तो मेरे ज़मीन से पैरों से ज़मीन खिसक गई। क्या वक्त आ गया है, इंतहा नहीं रही, कोई रिश्ते नहीं रहे, कोई आदर भाव नहीं रहा। जितना कोई गिर सकता है उतना गिर के दिखा रहा है, सिर्फ पैसा ही लोगों की ज़िंदगी हो गई है। आजकल कोरोना फैला हुआ है,
मुझे लगता है कि ये भगवान का कहर ही है जो दुनिया में अभी तक कम से कम 45-50 लोग लाख लोग मर गए हैं। मेरे हिसाब से ये अभी उसका ट्रेलर है। वो सब लोगों को ये एहसास कराना चाहता है कि तुम कितने भी एडवांस स्टेज में हो, कितनी भी तुमने तरक्की कर ली हो, कितने भी एटम बॉम्ब बना लिए हो, कितने भी अंतरिक्ष पे हवाई जहाज भेज दिए हो, लेकिन अपनी औकात में रहो। सब ऐसे का ऐसे ही धरा रह जाएगा और लाशों के ढेर लग जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। और ऐसा वो करके दिखा रहे हैं, फिर भी हमारे को समझ में नहीं आ रहा। आदमी पागल हुआ पड़ा है, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। ना कोई भाई, ना कोई चारा, ना किसी की कोई इज्जत। हद तो कभी कभी तब हो जाती है जब बुजुर्गों को उन्हीं के बच्चे इतना बेइज्जती करते हैं, इतना बेइज्जती करते हैं कि वो कभी कभी आत्महत्या कर लेते हैं। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही एक ऐसा किस्सा पढ़ा जिसमें माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया। छोटे लड़के ने अपने माँ बाप का कत्ल कर दिया इसीलिए कि उन्होंने उसको कम पैसा दिया था और थोड़ा बड़े भाई को ज़्यादा पैसा दिया था। और उनकी सोच भी ये ठीक थी क्योंकि बड़ा भाई पैसे से थोड़ा सा कमज़ोर था इसलिए, और छोटे भाई के पैसे में से थोड़ा सा पैसा अपने लड़की को दे दिया था। क्या गुनाह करा, लेकिन उसको बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपने माँ बाप का कत्ल कर दिया। होता होगा, मुझे नहीं पता, द्वापर में भी होता हो, कृष्ण के भगवान के टाइम में भी होता होगा, राम के टाइम में भी हुआ होगा। पर ये तो बर्बरता की अंत है, बर्बरता का हाईएस्ट लेवल है। पता नहीं कैसे अभी। इसीलिए आजकल मैंने देखा अगर लोग अपने बच्चों को भगवान के बारे में नहीं बताते, उनको डर लगा रहता है कहीं ये साधु संत ना बन जाए। अगर बन भी जाएगा तो कोई खराब काम नहीं होगा। हाँ, ऐसी चीज़ें जो ना बनाओ कि जिससे वो स्मगलर बने और लोगों को मारने वाला या मर्डर बन जाए या चीटर बन जाए या वो कुछ भी खराब बन जाए, फिर क्या करोगे। आजकल मैंने देखा लोग मंदिर, अगर किसी से छोटी सी कोई धार्मिक बात करो तो उसको लगता है जैसे कोई जुल्म कर दिया। तो भगवान ने उस टाइम सही कहा था कि वक्त बहुत ख़राब आने वाला है। मेरी सब लोगों से यही है, अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा, अपने दादा, अपने जितने भी जिनके नाती पोते हैं, पोतियाँ हैं, उनको सबों को थोड़ा शिष्टाचार दें, उनको थोड़ी सी बड़ों की इज्जत करने सिखाएं, अच्छी कहानियाँ सुनाएं, धार्मिक कहानियाँ सुनाएं तो अच्छी बात होगी। वरना वक्त आगे आने वाला निश्चित तौर पे खराब है। मुझे तो बहुत पीड़ा होती है ये सब सुनकर, देखकर। पर होनी तो है ही है, जो नीति फिक्स करी है भगवान ने वो तो चलना ही है। फिर भी अगर किसी दो बच्चों को या दो आदमियों को या दो लोगों को आप थोड़ा बहुत सिखा देते हैं तो बहुत बड़ी सोसाइटी की सेवा होगी। शुक्रिया, धन्यवाद। अपनी सेहत का ख्याल रखें, मास्क पहने, दूरी बना के रखें और ईश्वर का नाम हमेशा जपें। सबसे अच्छी दवाई ईश्वर का नाम ही है।
नमस्कार फिर से आप